अगर आपके पास भी Xiaomi टीवी है या MI टीवी है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे केस में हमारे पास Xiaomi टीवी है, तो इसमें एक दिक्कत आ रही है कि जैसे हम कोई भी फ्लोटिंग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जब भी हम गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो उस टाइम हमें कुछ टाइप करना होता है, तो वो हम टाइप नहीं कर पाते। जैसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं टॉप पे जाता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ और वाईफाई का हम पासवर्ड डालना चाहते हैं मान लेते हैं, तो वाईफाई पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है हमारा वाईफाई है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर टाइप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें दिक्कत आ रही है क्योंकि जो कीबोर्ड है जो कि टीवी में यहाँ पे दिखाई देता है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वैसे ऑप्शन आ रहा है यूज द कीबोर्ड ऑन योर मोबाइल डिवाइस, मतलब हम मोबाइल डिवाइस के थ्रू जो है यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है, हमें अपने मोबाइल को एंड्रॉइड टीवी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है वायरलेसली, तो उस केस में वो चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कीबोर्ड है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो की इंट्रो देख के आप समझ ही गए हैं कि हम अपने टीवी में जो कीबोर्ड है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टीवी में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अभी हम जो है Xiaomi टीवी यूज़ कर रहे हैं, यानी आप MI का टीवी कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये MI या Xiaomi टीवी के लिए ही ये ट्रिक वर्क करेगी, कोई भी आपके पास एंड्रॉयड टीवी है उसमें ये टेक्निक जो है वर्क कर जाएगी। और अभी जैसे कीबोर्ड ये वर्क नहीं कर रहा, मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं सर्च पे जाता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन है, तो कीबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी सर्च नहीं कर पा रहे। जैसे मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कीबोर्ड नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आपने देखा मैं वाईफाई के अंदर जाके पासवर्ड भी नहीं डाल पा रहा था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम राइट साइड जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद आप नीचे जाएंगे डिवाइस प्रेफरेंसेस, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम नीचे नीचे जाएंगे और यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो करंट कीबोर्ड है हमारा वो है जी बोर्ड, यानी गूगल का कीबोर्ड। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीपल कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं और वो आप सारे के सारे जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो इस केस में अभी आपको एक पता लग गया होगा कि हम जो कौन सा कीबोर्ड यूज करें, तो वो हम यूज करें जी बोर्ड, यानी कि गूगल कीबोर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे प्ले स्टोर में। आप चाहो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पर सेटिंग में जी बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है। हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे आपको पता है हम सर्च में कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे वॉइस का जो है फीचर यूज कर सकते हैं अपने रिमोट से। अदरवाइज आप चाहो तो एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा सकते हैं या माउस लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे सिंपल सा कीबोर्ड फॉर टीवी। ठीक है, आप सिंपल सा सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे कीबोर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपकी चॉइस है, आप मल्टीपल कीबोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में क्या है कि जो जी बोर्ड है वो पहले से इंस्टॉल है और एक और आ रहा है यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी रिमोट, ये भी इंस्टॉल्ड आ रहा है। ठीक है, जैसे जैंक रिमोट को कर सकते हैं हम या लर्न कीबोर्ड को, मतलब किसी भी आप दूसरे कीबोर्ड को चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ पे जी बोर्ड आ रहा था वहीं पे आप किसी भी कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं, लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हमारे केस में जैसे जी बोर्ड था, मैक्सिमम जो भी एंड्रॉयड टीवी यूज करते हैं उनके केस में भी जी बोर्ड ही होगा, तो जी बोर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जी बोर्ड, यानी कि गूगल कीबोर्ड। आप ठीक है किसी भी नाम से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अपडेट आई हुई है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम अपडेट पे क्लिक कर देंगे। बहुत बार क्या होता है आपका जो ये कीबोर्ड है वो अपडेट नहीं हो पाता, जिस वजह से ये वर्क नहीं करता है या कभी कभार ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, तो आप उसको अनेबल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे केस में ये इंस्टॉल हो रहा है अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन हट चुका है और अनइंस्टॉल का आ रहा है, यानी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम बैक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने बैक किया, अब ऊपर दोबारा से सर्च पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अब हमारे पास जो कीबोर्ड है यानी फ्लोटिंग कीबोर्ड वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी इस मेथड को कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका ये सेटिंग करने के बाद आपका वर्क ना करे तो आप क्या करेंगे, अपने रिमोट पे पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन है, यानी कि आप अपने टीवी को रिस्टार्ट करेंगे। तो फिर अगर आप अपने टीवी को चलाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कीबोर्ड का जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा। और ये सेम सेटिंग आपको एक और जगह मिल जाएगी, अगर आप गूगल प्ले स्टोर में नहीं जाएंगे तो आप उस केस में अपने टीवी की सेटिंग में जाएंगे। तो हम अपने टीवी की सेटिंग में आपको बता देते हैं। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स पे क्लिक करेंगे। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो ऊपर जो एप्लीकेशन आ रही थी वो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आ रही थी, नीचे आ रही है डिसेबल्ड एप्लीकेशन। कभी कभार क्या होता है आपका जो वो जी बोर्ड एप्लीकेशन है या कोई भी कीबोर्ड वाली एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डिसेबल होती है, तो आपने वो भी चेक करना है कि बाई चांस वो डिसेबल तो नहीं है। और बाई चांस अगर डिसेबल होगी
तो उस केस में आप उसको अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, शो सिस्टम एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन होती है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमें जो जीबोर्ड है यानी एप्लीकेशन है वो मिल चुकी है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से हमारी वर्क कर रही है जीबोर्ड एप्लीकेशन। और बाई चांस यहाँ पे अगर ये एप्लीकेशन जो है अनेबल करने को बोले तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं डिसेबल कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को। तो अभी क्या है, जीबोर्ड को मैंने डिसेबल किया है तो ये वर्क नहीं करेगी। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है। आप चाहो तो यहीं से इसको अनेबल कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे सिंपल सा और अनेबल हो जाएगी। या फिर जैसा कि मैंने बताया आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, तो अपने गूगल कीबोर्ड में आ चुके हैं। अभी आप देखेंगे इस केस में ये डिसेबल बता रहा है। ठीक है, अनेबल करने को कह रहा है। तो मोड इन्फो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा आ रहा है कि आपका जो जीबोर्ड है वो डिसेबल है, तो आप इसको अनेबल करना चाहते हैं तो सिंपल सा ओके प्रेस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं आप जो अनेबल का ऑप्शन था वो हट चुका है, यानी कि अब जो हमारा जीबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका जो कीबोर्ड का इशू था MI TV या Xiaomi TV के अंदर वो आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप समझ गए कि कोई भी नई अपडेट आई होगी तो आप अपडेट कर देंगे, और दूसरा सिंपल सा डिसेबल होगा तो उसको अनेबल कर देंगे। बाई चांस ये तरीका भी यूज़ करके अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपका जो टीवी है उसके आप बैक साइड देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट बने हैं। इसमें जो मेन पोर्ट है वो है USB पोर्ट। तो USB पोर्ट पे अगर कुछ भी लगा है तो हमारे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे माउस लगाया है, यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस लगाया है यहाँ पे। तो जिस वजह से एक्चुअल में टीवी को क्या लगता है कि हमने कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ किया है, लेकिन हम एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहे। आप बाई चांस यहाँ पे पेन ड्राइव लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे तब भी आपको ये जो कीबोर्ड है वो आपको शो नहीं होगा। तो इस केस में जो कुछ भी आपके USB पोर्ट में लगा होगा उसको आप जो है यहाँ से अनप्लग कर देंगे। अनप्लग करने के बाद जो है आप एक बार यूज़ करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है आपका जो कीबोर्ड है आपके टीवी में वर्क करने लग जाएगा। उसके बाद दोबारा से जो है आप इसको प्लग इन कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है इसको दोबारा से प्लग इन कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह का सिमिलर कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी सिमिलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।